जीनियस कंपटीशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं राहुल सर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद का आज भाग 2 देखेंगे हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग भाग 1 देखे हुए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद में प्रधानमंत्री से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखने या समझने का प्रयास करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 74, 74, अनुच्छेद 75, 75, 74 और 75, 74, 75 जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद में 74 और 75 जो प्रधानमंत्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का गठन किया है। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद, अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का गठन किया है। ठीक है, मंत्री परिषद भारत के राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, जिसका हेड क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 75 में किसका वर्णन किया गया है? प्रधानमंत्री के। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 74 हम लोग देखें मंत्री परिषद, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं संसद के बारे में कुछ समझ ले। संसद से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। संसद से अनुच्छेद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 100, 100, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद यहाँ देख लेते हैं, अनुच्छेद 117। ठीक है, तो हम लोग संसद से देखते हैं अनुच्छेद 79, 80, 81, 100, 105, 108, 110, 112, 116 और 117। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 79 में संसद होगा। अनुच्छेद 79 में क्या होगा? 79 में संसद होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 80 में किसका वर्णन किया गया है? राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। जैसे कि अनुच्छेद 81 है, ये 81 को हम उल्टेंगे तो क्या पलटेंगे तो क्या 18 हो गया। 18 वर्ष में हम लोग क्या करते हैं? लोकसभा का वोट देते हैं। ठीक है, 18 वर्ष में लोकसभा का वोट देते हैं और यही 18 से क्या बना? 81। ठीक है, इससे हम लोग याद कर सकते हैं इसको। हम देखते हैं 100 क्या है? इम्पोर्टेंट है। 100 यानी 50-50। तो क्या होता है? 50-50 यदि मत हो जाता है तो इसमें क्या करते हैं? अध्यक्ष महोदय जिसको वोट देते हैं वो जीत जाता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं? अध्यक्ष महोदय निर्णायक मत देते हैं। यानी अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं? निर्णायक मत देते हैं, निर्णायक मत देते हैं। अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं? निर्णायक मत देते हैं, यानी जिसको वोट देते हैं वो जीत जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट हम लोग थे 105। 105 क्या है? 105 संसद का विशेष अधिकार, संसद का
विशेष अधिकार, इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। तो संसद का कुछ पावर होता है जो अनुच्छेद 105 में है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 108, अनुच्छेद 108 में क्या करता है? 108 जो है, जैसे कि श्री 108 श्री हम लोग याद करते हैं, तो गुरुजी क्या होते हैं? एक जगह बैठकर क्या करते हैं? प्रवचन देते हैं, यानी संयुक्त अधिवेशन। क्या बोलते हैं? 108 में संयुक्त अधिवेशन। 108 में क्या है दोस्तों? संयुक्त अधिवेशन। 108 में संयुक्त अधिवेशन। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। 108 में संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। तो हम लोग देखें 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 100 अध्यक्ष महोदय निर्णायक मत देंगे, 105 में संसदीय विशेषाधिकार, 108 में संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के बुलाने की शक्ति है। तो हम लोग देखते हैं इसमें अनुच्छेद 110 कहता है, 110 धन विधेयक। 110 में क्या है? धन विधेयक। 110 में धन विधेयक। जो धन विधेयक न है उसके 112 में हम लोग क्या देखें? बजट। 112 में हम लोग क्या देखते हैं? बजट। और बजट में न है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेखानुदान। इसमें क्या करते हैं? लेखानुदान, ठीक है, लेखानुदान, ठीक है। और 117 में क्या है? वित्त विधेयक। 117 में वित्त विधेयक। 117 में क्या है दोस्तों? वित्त विधेयक, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं ध्यान से। इसमें कहता है कि 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 100 अध्यक्ष महोदय निर्णायक मत देंगे, 105 में संसदीय विशेषाधिकार, 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 में धन विधेयक, 112 में बजट, 116 में लेखानुदान, 117 में वित्त विधेयक, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से तो बहुत सारे अनुच्छेद है, लेकिन इसमें अब जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143, ठीक है। तो अनुच्छेद 124, 131, 137, 143 इसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 124 में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय होगा। 124 में क्या? सुप्रीम कोर्ट होगा। और 131 में मूल आरंभिक अधिकार। 131 में मूल आरंभिक क्या होगा? मूल आरंभिक अधिकार, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का कुछ अधिकार होगा उसको क्या होगा? अनुच्छेद 131 में होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल आरंभिक अधिकार, ठीक है। हम लोग देखते हैं 137, अनुच्छेद 137 में होता है। अनुच्छेद 137 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है, मतलब हमेशा ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 137 में है, इस एक अनुच्छेद 137 में दोस्तों ये क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या? 137 में न्यायिक
न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, अनुच्छेद 137 में क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन। जैसे कि अनुच्छेद 137 कहता है कि जो संविधान को उल्लंघन हो रहा है या जो संविधान लिखा गया है उसके अनुसार काम नहीं चल रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार 137 के अनुसार क्या करता है? उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 143 हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या सलाह ले सकता है। ठीक है, लेकिन वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या सलाह ले सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अभी दिल्ली में है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं महान्यायवादी, महान्यायवादी और कैग, महान्यायवादी और कैग। ठीक है, तो एक ये दो ऐसा पोस्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा परीक्षा में कभी कभी पूछ देते हैं। ठीक है, तो ये एक पोस्ट है दोनों, महान्यायवादी और कैग। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में और अनुच्छेद 148 में कैग की व्यवस्था किया गया। ठीक है, ये दो पोस्ट है जो IAS रैंक के अनुसार ये मिलता है। इसका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। हम लोग देखते हैं 76 में महान्यायवादी, 76 में महान्यायवादी, 76 में क्या है? महान्यायवादी, और 148 में कैग की व्यवस्था किया है। कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो अनुच्छेद 176 में महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 में कैग। ठीक है दोस्तों, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे हैं? महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 2 में प्रधानमंत्री से दो अनुच्छेद पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद होगा, अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद होगा, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, हम लोग अब देखें संसद से पूछे जाते हैं 79, 80, 81, 100, 105, 108, 110, 112, 116, 117। ठीक है, तो 79 में कहता है संसद होगा, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 100 में अध्यक्ष महोदय निर्णायक मत देंगे, 105 में संसद का कुछ विशेष अधिकार, उसको संसदीय विशेषाधिकार बोलते हैं, 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 में धन विधेयक, 112 में बजट, 116 में जो बजट में नहीं है उसको लेखानुदान, 117 में वित्त विधेयक। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अनुच्छेद नहीं पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है वो है अनुच्छेद 124, 131, 137, 143। 124 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। 131 में मूल आरंभिक अधिकार, 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन और 143 में ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। हम लोग लास्ट दो अनुच्छेद देखें, महान्यायवादी और कैग। 76 में महान्यायवादी होगा, 148 में कैग का वर्णन किया गया। ठीक है, तो आप एक दो बार देखिएगा, आप लोग याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।